घोटाला किसी ने कहा ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला नहीं कहा तो इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रही है मैं फिर कह रही हूँ कि चिल्लाने से आवाज नहीं की बात नहीं सुनेंगे, लाते हैं तो क्या दिक्कत? आपकी बात नहीं सुनेंगे। एक मिनट बात सुनिए। अरे एक मिनट पहले इनकी बात आपने जब इस पूरे डिबेट में किसी पार्टी का नाम लिया नहीं गया, आपने सिर्फ मोदी क्यों कहा? इसका मतलब आप मोदी को टारगेट, यानी कहीं ना कहीं आप मोदी का, हम कहते हैं कि मोदी को लोग टारगेट करते हैं और मोदी का क्या संबंध है? को किसी ने कहा ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं, आप ही कह रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, आप सीधे उसको जोड़ के देखिए। अगर आपको लगता है चिल्लाने से आप किसी की आवाज दबा लेंगे तो ये बात बहुत गलत है। आप फैक्ट पे बात करिए, ठीक है? घोटाला हुआ, अरे तो ऐसा कुछ नहीं। आप घुमा के 2024 के चुनाव में सिर्फ मोदी लड़ रहे हैं क्या? और पार्टियां नहीं, और भी पार्टियां हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस मोदी को जो है उंगली दिखाई जा रही है, उनको ही निशाना बनाया जा रहा है, और भी तो पार्टियां हैं। बिल्कुल। और यही बात आपने ये कैसे आपने कैसे बोल दिया कि आपने कैसे बोला कि 2024 के चुनाव में सिर्फ मोदी को, मोदी का नाम लिया ही नहीं गया है, मोदी का नाम लिया ही नहीं गया है, तो आपने कैसे मोदी बोला? आपने मोदी कैसे बोला? आप इसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों बोल रहे हैं? आप भी जब नाम नहीं, क्या डर है आपको? एक मिनट, क्या डर है आपको? अगर मान लीजिए क्या डर है आपको? चुनावी बॉन्ड को आपकी बात नहीं सुनी। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और जो जानकारी सामने आ रही है बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि इस समय हर किसी की नजर आज की सुनवाई पे थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एसबीआई को फटकार लगाई है और साफ कहा है कि कल तक जो है आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे देनी है, यानी कल शाम तक का डेडलाइन दिया है। जबकि एसबीआई की कोशिश थी, उसने जो याचिका डाली थी वो 30 जून तक का समय मांग रहा था। हमारे साथ शिव कुमार जी हैं, प्रिया हैं, इस पूरे मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। शिव कुमार जी, आपसे शुरुआत करते हैं। 30 जून तक का समय मांगने की जरूरत क्या थी और आखिर आज वही हुआ? एसबीआई को जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है तो फिर चीजें कल तक में परिवर्तित हो जाती हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि चुनावी बॉन्ड है क्या, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं हैं जो अपना काम करती हैं। चाहे आप देखिए कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो अब आप मानेंगे भारत में लोकतंत्र है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो इसका मतलब आज से लोकतंत्र आ गया भारत के अंदर। देखिए, लोकतंत्र, आप मुद्दों को थोड़ा डाइवर्ट मत कीजिए, आप इस पे आइए कि बात कर रहा हूं ना, इस पे आइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, एसबीआई को कहा है कि कल तक, तो वो 30 जून तक की डेडलाइन क्यों मांग रहे थे? अब तो उनको कल तक जानकारी देनी होगी। नहीं, वो जानकारी उन्हें देनी है, कल तक वो देते हैं कि नहीं देते हैं ये भी देखा जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सभी सरकार के ही अंग हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो चुनावी बॉन्ड हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ये सभी इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से, पहली चीज। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फटकार नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि भाई कल आप शाम तक हमें ये सारे डाटा दे दीजिए। एसबीआई ये डाटा दे सकता है। 30 जून वो मांग रहा था, उसने अपने विषय बताए होंगे। जब आप पूरे निर्णय को पढ़ेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने क्या कहा है, अभी उसकी विधिवत जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये कल तक समाचार पत्रों में शाम तक आ जाएगी कि आखिर क्या क्या इसमें। अच्छा, ठीक है प्रिया, ये इस तरह की बातें होती हैं तो कई तरह के सवाल उठते हैं। विपक्ष ने भी कई तरह के सवाल उठाए, आपने देखा कई तरह के मीम्स चल रहे हैं जिसमें एसबीआई को स्विस बैंक ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी की बात होती है कि सबसे बड़ा बैंक है देश का, सबसे बड़ा राष्ट्रीय बैंक, और उस पे अगर इस तरह की बातें अगर उठने लगे तो कहीं ना कहीं आम जनता तक जो उसका परसेप्शन जाता है वो मैसेज आप किस तरीके से देखती हैं? आज के सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं उसको लेकर क्या आप सोचती हैं? मुझे लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को ये काम पहले करना चाहिए था कि जो एसबीआई ने ये चीज़ कही थी कि वो 30 जून तक जो है इसे सामने लाएगी, लेकिन क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद उसने जो है कल तक चीज़ें सामने लाने का फैसला किया। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को पहले ये स्टेप लेना चाहिए था। नहीं, ये तो याचिका ये लेकर जब गए हैं उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के पास ये गए हैं और 30 जून तक का इन्होंने टाइम मांगा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है आपको इतना टाइम हम नहीं दे सकते हैं, आपके पास कल तक का समय है, आप कल यानी 12 मार्च तक का समय है, आप कल शाम तक जो है इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे दीजिए। अब इसको लेकर विपक्ष भी कई तरह के आरोप लगा रहा है। शिवकुमार जी, आप उसको सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति तो विपक्ष की हो जाती है। विपक्ष की इसलिए होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या चंदा किस पार्टी ने नहीं लिया,
सपा ने लिया, बसपा ने लिया, इवन देन अगर आप बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ने लिया, आम आदमी पार्टी ने लिया, कांग्रेस पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, इसने सबसे अधिक चुनावी बॉन्ड से पैसा लिया। चुनावी बॉन्ड कोई घोटाला है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, कोई घोटाला है क्या? तो बताने में दिक्कत क्या है? बताने में दिक्कत क्या है? वही कह रहा हूं, नहीं वो तो बताएंगे ना। तो सुप्रीम तो एसबीआई को जब उन्होंने 6 मार्च तक का समय दिया था तभी बता देना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको घोटाला कहा क्या? पर नंबर एक। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने उसके निर्णय, उसकी प्रक्रिया को लेकर के जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, 17 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार लाई थी वो नहीं हो सकता, उसमें पारदर्शिता नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार पारदर्शिता के लिए लाई थी। क्योंकि देश में जब चुनाव हुए 1952 का जो पहला चुनाव हुआ, उसके बाद से चंदा लोग लेते थे। उस समय नियम यह था कि 20,000 रुपए से ऊपर की राशि आप कैश में नहीं ले सकते हैं। तो जब पार्टियां चंदा लेती थी, जो ब्लैक मनी आती थी, जैसा अभी भी ब्लैक मनी आती है, और उसका प्रयोग 37% से बढ़कर के आज 54% हो चुका है। जो एडीआर जो भी आज गई थी ना, जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट, वो भी वहां पर थे। तो मेरा सवाल सीधा सा ये है शिव कुमार जी कि फिर छिपाने की जरूरत क्या है? जब आप कह रहे हैं कि हर चीज क्लियर है, आपने कितना चंदा लिया है, जनता अगर जानना चाहती है तो उसमें दिक्कत क्या है? अभी आपने देखे जो आंकड़े आए थे चुनावी बॉन्ड के, जो डिसीजन के बाद 17 फरवरी के बाद, तो वो आंकड़े आए ना कहीं से, ठीक है। चुनावी बॉन्ड का मतलब ये है, चुनावी बॉन्ड का मतलब क्या समझे आप? चुनावी बॉन्ड क्यों लाया गया? चुनावी बॉन्ड इसीलिए लाया गया कि राजनीति में जो ब्लैक मनी कही जाती है वो व्हाइट मनी हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जो मोदी सरकार ने कह दिया कि 2,000 रुपए से ऊपर कैश पैसा नहीं ले पाएंगे, उससे अधिक अगर आपको पैसा लेना है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब क्या है कि देने वाला सिर्फ जानता है या एसबीआई जानता है ये कौन है। उसमें साल में सिर्फ 3 बार ही इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं आप, चुनावी बॉन्ड। उसके बाद साल में 3 बार उसको 5 दिन का समय दिया जाता है भुनाने के लिए। एसबीआई ने कब कहा कि हम उस डाटा को नहीं देंगे? बताइए कब कहा? और दूसरा, आप ये बताइए मुझे कि जो आप कहते हैं स्विस बैंक की, जो आप मीम्स की बात कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको घोटाला कहा? क्या विपक्ष के लोगों ने घोटाले की बात कहा ना? तो ये स्विस बैंक कैसे घोटाले की बात नहीं है, आप चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं, मैं उन बातों बात सिर्फ इतनी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है कि नहीं, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट अगर इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, उसने अगर ये बात कही कि 6 मार्च तक आप डिटेल दे दीजिए, तो फिर क्या दिक्कत थी? और अगर अब सुप्रीम कोर्ट को दोबारा हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चीजें मनमानी चल रही हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के जो और डिसीजन आए उसको भी आपने यही माना था क्या? आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर डिसीजन दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने आधार, अभी हम इस पे जो चर्चा करें, एक मिनट हम आपके पास फिर से आएंगे। प्रिया, इसमें बात यह है कि जैसे चीजें ठीक है कि विपक्ष की अपनी बात है, सत्ता पक्ष की अपनी बात है, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक कहा था और ये चीजें इतनी टेक्निकल और इतनी जटिल चीजें वो नहीं है, जैसा अभी शिव कुमार जी कह रहे थे कि वो चाहे तो वो दे सकती हैं जानकारी, तो दिक्कत क्या थी? क्या वास्तव में ऐसा प्रोसेस है कि इतना टाइम लग सकता है? या अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कल अगर एसबीआई मान लीजिए अगर ये डेटा लेकर आता है, तब तो विपक्ष और हमलावर होगा कि फिर आप एक ही दिन में कैसे दे दिए, और अभी तक तो आप 30 जून तक का समय मांग रहे थे। मुझे लगता है कि शायद ऐसी कोई दिक्कतें हैं जो एसबीआई सामने नहीं लाना चाह रही है, इसी वजह से उसने जो है 30 जून के बजाय जो है कल जो भी चीज़ें अपने सामने रखने का फैसला किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं शायद। तो प्रिया सवाल उठा रही हैं, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हों, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें क्या है वो आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? और कुछ ये भी बातें हैं कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद चुनाव निकल जाता, उसके बाद से चीजें क्लियर होती। फिर मुझे हंसी आती है जो आप बात करते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि 2019 के चुनाव से पहले 2018 में दिसंबर में जब श्री राम जन्मभूमि की डे टू डे हियरिंग की बात आई थी, तो कपिल सिब्बल ने यही तर्क दिया था जो आप दे रहे हैं। मुझे दुर्भाग्य से आप भी कपिल सिब्बल की तरह बोल रहे हैं। उन्होंने भी कहा था साहब चुनाव आने वाला है लोकसभा का, और राम मंदिर को डे टू डे हियरिंग होगी तो भाजपा जीत जाएगी। वो रोक दिया गया। क्या भाजपा हारी? नहीं हारी। अब बात आती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, सारी राजनीतिक पार्टियों ने उस पैसे को खाया है, जम के खाया है। मुद्दा तो है, बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय पूरे देश में। सबका जो है, सबकी नजरें जो है इसी बॉन्ड पे टिकी। बड़ी मजे की बात तो ये है कि मान लीजिए कल एसबीआई पूरा डाटा दे देगा, ठीक है, तो मुद्दा खत्म हो जाएगा ना? मुद्दा खत्म नहीं होगा। फिर बात ये, अरे मैं बता रहा हूं ना, इस इलेक्टोरल बॉन्ड की बात, जो चुनावी बॉन्ड की बात है, उसमें सरकार इसलिए लाई थी कि जैसे होता क्या था कि पहले जब चुनावी चंदा लोग देते थे, वो कहते रहे तुमने यार इनको चंदा दिया, हमें नहीं दिया। उनकी सरकारें उनको पजिल करती थी। सरकार ने कहा कि हम नंबर 1 पे चंदा लेंगे। सबका नंबर 1 पे चंदा है, सब ITR देते हैं उसमें, समझिए आप। तो ये कैसे होगा कि
भाजपा को चंदा मिला वो दूषित हो गया, कांग्रेस को जो मिला वो बढ़िया हो गया, और उन्होंने भी चुनावी बॉन्ड के थ्रू लिया। तो ये तो फिर ये अच्छा है ना कि सब कुछ एकदम साफ साफ तो वही सबके बात, सामने हो तो जाए। वही बात तो मैं कह रहा हूं कि एसबीआई उस डाटा को कल तक मान लो दे देता है, एक छोटी सी बात, दो देगा, स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन वो करेगा, कल शाम तक वो दे देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या कोई बचेगा चीनी मीडिया के पास कोई अवसर कि वो उसको कोई नया बहाना बनाए या उसको लेकर के कोई अपनी नहीं, उसके बाद क्या होगा? हमारी डिबेट सिर्फ आज के इसी टॉपिक पे है, उसके बाद तमाम चीजें होंगी, तमाम विषय आएंगे जिस पे हम डिबेट करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है, एडीआर की आपत्ति क्या थी? आज जो एडीआर वहां याचिका दायर गया था, यानी जो एडीआर जो है, एडीआर की रिपोर्ट्स अक्सर राजनीतिक में आती रहती है कि कितने अपराधी हैं, कितने के पास कितना रुपया है, कितने करोड़पति हैं, और एडीआर की तरफ से वकील कौन था? वही प्रशांत भूषण, जो हर मामले में विरोध करते रहते हैं। वो मतलब राफेल के मामले में भी गए, संसद भवन बनने के मामले पे भी गए, नोटबंदी के मामले में भी गए, आधार को वित्त विधेयक में ला गया उसके मामले भी गए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर के जितना हाय हो हल्ला हो रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आप उन चीजों को बहुत विस्तार में ले जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जो है मैं सिर्फ इसको इसी मुद्दे पे रखना चाहता हूं, और बात सिर्फ इतनी सी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 मार्च तक आप डिटेल दे दीजिए। एसबीआई ने डिटेल नहीं दी, फिर एसबीआई याचिका लेकर गई, कहा कि 30 जून तक जो है हमको टाइम दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया इतना टाइम नहीं है, आपको कल तक का हम समय देते हैं, आप कल जो है, कल की डेडलाइन है, आप कल शाम तक इसको क्लियर कर दीजिए। बात सिर्फ इतनी है। और अब जो है, अगर आप जो कह रहे हैं कि कल अगर वो एसबीआई डाटा सामने रख देता है तो देखिएगा विपक्ष इस मुद्दे को और भुनाएगी पूरे इलेक्शंस में, कि जब एक ही दिन में डेटा निकल जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस समय दिल्ली के अंदर बुलडोजर चल रहे थे और नगर निगम सफाई अभियान चला रहा था, तब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको समय दिया, नगर निगम से कहा बाद में बात करिए। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की अनेक प्रक्रियाएं आती हैं जहां लोग याचिका डाल करके समय मांगते हैं, और एसबीआई ने भी मांगा, कोई अपराध नहीं किया, वो उसका अधिकार है मांगना। देना ना देना ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, और इसको इतना हो हल्ला मचाना। राम मंदिर पे तो लोगों ने 10 साल इंतजार किया भाई। संदेश खाली पे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया, उस पर आपने कोई वीडियो बनाया क्या? बात किया क्या? बातें हर टॉपिक पे हुई हैं, बिल्कुल। संदेश खाली पे भी हमने वीडियो बनाया, आप जाकर देखिए। और खाली पे आपने नहीं बनाया, संदेश खाली पे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना क्या? ये मुद्दा होना चाहिए क्या? या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा? दूसरी चीज, जब ये मुद्दा एसबीआई जब इस डाटा को नहीं देगा या दे देगा, इन दोनों ही परिस्थितियों में देश शर्मसार नहीं होगा, क्योंकि चुनावी बॉन्ड को सारे राजनीतिक दलों ने उपयोग किया है। और सबसे बड़ी बात कि देश की वो संस्था जो सुप्रीम कोर्ट एसबीआई है, वो आरबीआई के थ्रू गवर्न हो रही है, वो मोदी की बपौती नहीं है, वो देश के लोगों की बपौती है। बिल्कुल, और यही हम लोग चाहते भी हैं कि जो पारदर्शिता है देश में, जो देश की संस्थाओं में पारदर्शिता है, वो बनी रहे, ताकि एसबीआई पे, सीबीआई पे, ईडी पे कोई सवाल न खड़ा करे। और इसके लिए जरूरी है कि ये संस्थाएं बिल्कुल पारदर्शी होके अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए जहां उसको लगे कि हमको ये डिसीजन देना है, वो त्वरित उस पर डिसीजन दे, ताकि उसमें किसी सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को दखल न देना पड़े। कुल मिला के इस आज के डिबेट में इतना ही। ये बात सुनना पड़ेगा, एक बात सुनना पड़ेगा आपको। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आज के डिसीजन से आपने बता दिया कि सब खत्म हो गया, सारी चीज बिल्कुल पानी पानी होना चाहिए, दूध पानी साफ हो जाना चाहिए। मैं एक प्रश्न करता हूं कि ईडी को लेकर के, और ईडी की बनाई किसने? ईडी तो नेहरू जी ने बनाई। नहीं सोचने ये बहुत, और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के 371 याचिकाएं पड़ी थी, और 371 याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी। उसके बाद वहां पर क्या कहेंगे आप? और अखिलेश तमाम खत्म हो जानी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते अखिलेश यादव? नहीं, ईडी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान विपक्ष नहीं करता। नहीं, किसी कोई देखिए कोई भी संस्था ईडी निर्णय ना आए तो सुप्रीम कोर्ट खराब हो गया, उनके अनुसार निर्णय आ जाए सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो गया। इस बयान को मैं भी वो नहीं मानता हूं भाई, ईडी या सीबीआई या एसबीआई, हर जो स्विस बैंक कैसे हो गया, हर संस्था जो, स्विस बैंक कैसे हुआ? अपराध की बात करी क्या सुप्रीम कोर्ट ने? मैं अपनी अपराध की बात करी क्या? घोटाले की बात करी? मैंने कहा कि सोशल मीडिया में चीजें क्या चल रही हैं, ये नैरेटिव क्यों क्रिएट कर रहे हैं? सोशल मीडिया में चीजें क्या क्रिएट कर रहे हैं आप? सोशल मीडिया में चीजें क्या चल रही हैं, ये नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ। ये बीच में एसबीआई ने एक बार भी उसको घोटाला नहीं कहा, एसबीआई ने एक बार भी आरोपित नहीं किया, एसबीआई को एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी खड़ी फटकार नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ यही कहा कि आप लाके दे दीजिए। आप बता रहे हो देश में भूचाल आ गया, नहीं देश में आप चीनी मीडिया के साथ हैं क्या? देश में भूचाल वाली बात नहीं है, चीनी मीडिया सिर्फ जो न्यूज क्लिक के थ्रू पैसा लेकर के इस देश में फंडिंग कर रही वही है क्या आप? देखिए बात इतनी नहीं है जो आप
सारे टॉपिक्स को एक ही में ला के और mix एक ही में करने नहीं, की कोशिश वही कर- बात एसबीआई से बात उठते हुए आप मोदी तक यहाँ- पहुंच जा रहे हैं। एसबीआई से उठते हुए आप सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सरकार रहे हैं। पर एसबीआई प्रश्न- सरकारी संस्था है, निर्वाचन आयोग संविधान का अंग है। मैंने उसके बाद- क्या कहा? मैंने सिर्फ उसके ये बाद कहा- न्यायालय संविधान का अंग है। मैंने क्या कहा? मोदी कैसे हो गया यार? मोदी को कहां मैंने कहा मोदी का नाम सारे लिया। मामले को लेकर पूरे मोदी, डिबेट में मैंने सरकार, मोदी का स्विस नाम बैंक, नहीं ये लिया है। सब- पूरे डिबेट में मैंने मोदी भाई, का आपको नाम नहीं कहने का लिया। मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब सिर्फ आपको ये है स्विस बैंक किस कि रेट जो पे देते हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना काम करें, उनमें किसी का दखल ना हो, किसने दखल चाहे दिया? वो सीबीआई हो, ईडी हो, भाई, एसबीआई हो। 2024 के चुनाव की बात तो आपने करी ना। मैं 2024 के चुनाव की बात मैं सिर्फ आपने ये करी। कह- 2024 का मतलब इसमें मोदी है। अरे बात तो वही ऐसा भाई, कुछ नहीं। indirectly आप बात घुमा वही बात के- है। 2024 के चुनाव में सिर्फ मोदी लड़ रहे हैं नहीं, क्या? नहीं। और पार्टियां नहीं, और भी पार्टियां हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस मोदी को जो है उंगली दिखाई जा रही है, उनको ही निशाना बनाया जा रहा है, और भी तो पार्टियां हैं। बिल्कुल। और यही बात तो मैं आप- कह रहा हूं आपने ये कि वो जब कैसे चुनावी बॉन्ड में सभी पैसा ले रहे हैं। आपने कैसे बोल चुनावी दिया कि बॉन्ड में सभी पैसा ले रहे हैं आपने ना। कैसे बोला कि 2024 के चुनाव में सिर्फ मोदी को मोदी। सिर्फ भाई, मोदी का 2024 के मोदी का नाम ये भी लिया तो- ही नहीं गया है। ये- मोदी का नाम लिया ही नहीं गया है, तो आपने कैसे मोदी बोला? 2024 आपने मोदी कैसे बोला? आप इसका जवाब दीजिए। मोदी क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों इसका बोल रहे मतलब हैं? आप भी- जब नाम नहीं, भाई क्या डर है आपको? एक मिनट। क्या डर है आपको? किस- अगर मान लीजिए किस- क्या डर है आपको? आप- चुनावी बॉन्ड को आपकी बात 30 नहीं जून को सुनेंगे। लेके आते हैं। आपकी बात अगर नहीं 30 जून सुनेंगे। को लाते हैं तो क्या बात दिक्कत? आपकी बात दिक्कत नहीं क्या सुनेंगे। है? एक मिनट बात दिक्कत सुनिए। क्या है 30 अरे जून को? एक मिनट पहले मोदी की रुकिए, बात इनकी की बात कैसे? सुनिए। सुप्रीम कोर्ट आपने हमारे फाइन आप पहले जब एक बात- इसमें हाँ। जब इस पूरे डिबेट में किसी पार्टी का नाम लिया नहीं गया, आपने सिर्फ मोदी क्यों मोदी कहा? का- इसका मोदी मतलब का- आप मोदी को टारगेट यानी कर रहे कहीं हैं। ना कहीं आप मोदी क्यों का कर रहे हैं? हम कहते हैं कि मोदी को लोग टारगेट करते हैं। चीनी मीडिया से SBI कौन- और मोदी का क्या संबंध है? को किसी ने न्यायपालिका कहा ही मोदी नहीं, का क्या किसी संबंध ने है? कहा ही नहीं। आप ही कह रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, आप सीधे एक उसको मिनट। जोड़ के देख अगर लीजिए। आपको लगता है चिल्लाने से आप किसी की आवाज दबा लेंगे तो ये बात बहुत गलत है। आप फैक्ट पे बात करिए, ठीक क्या है? फैक्ट बताइए? घोटाला हुआ, घोटाला ये बात हुआ। है। घोटाला किसी ने कहा ही घोटाला हुआ नहीं, क्या? ये किसी बात ने तो कहा ही सुप्रीम नहीं। कोर्ट ने घोटाला नहीं कहा तो इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रही है मैं SBI को दो दे रहा है, तो कैसे बड़ा कह मुद्दा रही हो हूँ गया? कि वो बड़ा मुद्दा नहीं है। चिल्लाने से वो बड़ा आवाज नहीं मुद्दा नहीं है। फैक्ट टू फैक्ट बात करिए। इज नॉट द करप्शन। Fact पे उसको बात आप करिए करप्शन आप। की तरह चलिए, क्यों कुल उसको मिला के उसको ये- स्विस बैंक से तुलना कर रहे हैं। कुल क्यों कर मिला रहे के हैं? किसी ने स्विस बैंक से अभी आपने तुलना नहीं कहा- की। मैंने कहा अभी मीम्स आपने चल कहा रहे मीम्स क्यों? हैं, मीम्स चल क्यों? रहे हैं, ये बताया नहीं, गया आप बता रहे हैं ना। पब्लिक को। यानी आप चाह रहे हैं ये बात बढ़े Divert आगे। ना करिए, पब्लिक को आप मैं- बात आगे बढ़े आप चाह रहे हैं। क्या सोशल मीडिया में चल रहा है पब्लिक को बताना नहीं, हमारी आप- जिम्मेदारी है। आप- हमारी ये जिम्मेदारी है कि एक हम तरफा बताएं। जिम्मेदारी नहीं होती। हम एक तरफ आपको ये भी बताना चाहिए घोटाला नहीं है। अगर आप उसकी पूरी घोटाले रिपोर्ट की कर- बात ही नहीं। कुल मिला के चलिए, ये मामला थोड़ा गर्म हो रहा है, इस पे और भी डिबेट हम कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। नमस्कार।